कुछ कड़वा हो जाए। करेला नीम भी है, ये नीम चढ़ा करेला नहीं है। लेकिन करेला, इसे भला कौन खाता है। बचपन में माँ के हाथ में करेले की भुजिया देखकर हमें से कितनों ने ये डायलॉग मारा है। सच सच बताइएगा दीपिका, आपकी प्लेट में करेला आता था या तो चुपके से आप किनारे कर देती होंगी? बिल्कुल बिना देर किए किनारे कर देती थी। और लेकिन जब माँ बड़े प्यार से समझाती थी, उसके फ़ायदे बताती थी, थोड़ा कड़वा खाओ सेहत के लिए अच्छा होता है। और असल में यही बात बड़ी दिलचस्प है। मीठा, नमकीन और चटपटा हमें तुरंत पसंद आ जाता है, लेकिन भारतीय खान पान ने कड़वे स्वाद को भी हमेशा सम्मान दिया है। अब देखिए, क्योंकि कड़वाहट सिर्फ स्वाद नहीं, मौसम के साथ शरीर का संतुलन साधने का एक पुराना तरीका है। मार्च अप्रैल की गर्मी हो या मॉनसून, नीम की कोपलें, जो बहुत ताजा पत्तियां नीम के उसमें आती हैं, करेला हो गया, कड़वी पत्तियां और जड़ी बूटियां हमारी थाली में यूं ही नहीं आया करती थी। मौसम बदलता है तो शरीर की जरूरतें भी बदलती हैं और उसी हिसाब से थाली का स्वाद भी बदलता है। और इसीलिए जगह जगह तरीका अलग है, लेकिन मकसद एक है। और जैसे अरुणाचल में बांस की कोंपले, उत्तराखंड में बिछुआ बूटी, मेघालय में कंटोला और उसकी पत्तियां, कोंकण में अनार के छिलके वाली चटनी, दक्षिण भारत में नीम के फूल, तो गुजरात राजस्थान में नीम की कोमल पत्तियों का इस्तेमाल। अब जैसे कि नीम और करेला, मुंह तो बन रहा है। यानी जिसे हम मुंह बनाकर छोड़ देते थे, वही स्वाद आज ग्लोबल वेलनेस इंडस्ट्री में बिटर फूड्स के नाम से नया ट्रेंड बना रहा है। क्योंकि करेला, मेथी, नीम और दूसरे कड़वे फूड आइटम्स में मौजूद नेचुरल एलिमेंट्स पाचन और मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करते हैं। आयुर्वेद में भी कड़वे यानी कि तिक्त रस को अहम माना गया है। थोड़ा सा तिक्त रस, ये कड़वाहट जो है सारी चीजों को खोल भी देती है, ऐसा भी लग रहा है। बहरहाल एक पत्ती मैंने खाई, स्वाद मैंने भी खाया, वो सब चीजें खोल नहीं बिल्कुल। बहरहाल अब देखिए, सबसे जरूरी बात ये है कि डायबिटीज के दौर में ये स्वाद और अहम हो जाता है। करेला और मेथी बैलेंस डाइट के साथ ब्लड शुगर मैनेजमेंट का एक बेहतरीन तरीका है। तो आज मीठे की आदत के बीच थोड़ा सा ये कड़वा अपनाइए, कुछ कड़वा हो जाए। क्योंकि जिंदगी का फलसफा भी यही है। हर कड़वी चीज नुकसान नहीं करती, कुछ कड़वाहट सेहत में मिठास भी घोल देती है। क्यों उसे? बिल्कुल ठीक बात। और मिठास घोलने का काम तो इतने वर्षों से लगातार योग गुरु स्वामी रामदेव कर ही रहे हैं। स्वामी जी, आप तो करेले के साथ थोड़ा सा खीरा, टमाटर सबका जूस मिक्स करके बनाते हैं। आज एकदम करेला और नीम का जूस हमें दे दिया गया है। आपने तो अनार का वादा कहा था। स्वामी जी अब हमें नजर आ रहे हैं, और स्वामी जी के साथ आज कौन है भाई, कुछ खास? जल्दी करो, अभी हमारी आवाज लग रहा है स्वामी तक ठीक से नहीं पहुंची। स्वामी जी प्रणाम, आप हमें सुन पा रहे हैं? हमें अनार का जूस मिलना था, लेकिन हमें कड़वे करेले और नीम का जूस दे दिया गया है। करेला नीम चढ़ा। आप तो करेले का भी जूस बनाते हैं, तो उसमें खीरा और टमाटर डाल के उसका कुछ स्वाद, नींबू डाल के स्वाद बढ़ा देते हैं। आज तो हमने कमाल ही कर दिया। मैंने कमाल कर दिया। ये तो तब से पत्तियां चबा रहे। मैं तब से नीम के पत्ते चबाए जा रहा हूँ। नीम के कोपले नहीं, पत्ते। अच्छा, आपने बड़ा वाला कोपले कोपले और थोड़ी सी उसमें कड़वाहट नहीं होती इसमें। और अब ये कड़वाहट जो है कैसे काम करेगी? अरे अमित, वो नीम की कोपले कड़वी नहीं लगती, सच में बड़ी स्वाद लगती है। पहले मैं डरता था। स्वामी जी, मैं खा रहा हूँ स्वामी जी, मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन ये जूस बहुत तो कड़वा कड़वी तो नहीं लगेगी। मैं दे रहा स्वामी जी, वो आप वाली नीम नहीं है, ये यहाँ वाली है, थोड़ी ज्यादा कड़वी है। अरे नहीं, खीरा, करेला, टमाटर जब तीनों को मिला देते तो कड़वाहट कम हो जाती है। जी जी। जैसे यहाँ पर मीनाक्षी जी, अमित जी, ईशा जी, ये सब जो है जब तीनों मिल जाते हैं, हुसैन जी, अमित जी और मीनाक्षी जी, तो कड़वाहट खत्म हो जाती है। अब मैं इसमें ये तो नहीं कहूंगा कि कौन नीम है कौन करेला है, टमाटर है। स्वामी जी बता दीजिए, बड़ा मजा आएगा। स्वामी जी ये भी बता दीजिए, बड़ा मजेदार होगा ये। अरे नीम और करेला बोल दिया ना, तो मैं टमाटर ही हूँ, बाकी नीम करेला आपस में डिसाइड कर लो। अब जैसे पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी, स्वामी रामदेव और एक और हमारे अवध ओझा जी आज पतंजलि कैरियर एकेडमी की शुरुआत कर रहे हैं। इस बार 500 बच्चों को उसमें एडमिशन दे रहे हैं। अब 50-100 IAS IPS आपको पतंजलि में आने वाले 2 सालों में तैयार होकर के मिलेंगे।
क्या बात तो है। आप भी चाहो तो उसमें एडमिशन ले बहुत सकते हो, शानदार। यदि आपकी उम्र ज्यादा ना हुई हो तो शायद मीनाक्षी जी तो एडमिशन ले सकती है इसमें। तो इनका 25 वर्षों का अनुभव, 1000 से ज्यादा IAS IPS बनाए, और वधू झा साहब ने लाखों बच्चों को ट्रेनिंग दी है। तो आज हमने कहा एक नए कार्य का सूत्रपात, उसका शंखनाद और शीर्षासन से हमने शुरुआत की है। अब खीरा, करेला, टमाटर तो इधर भी रखा है, बाद में ओझा जी को ही पिलाएंगे। वैसे ओझा जी का बोझा ज्यादा है नहीं, रोज योगा करते हैं। और आज हमारे यहाँ पर देखो, एक तरफ हमारी पूज्य साध्वी देवप्रिया जी हैं, देव सुमना जी हैं, और उधर जो है मंजरी जी भी, मंजरी आते हैं। जैसे नीम पर आप मंजरी खा रहे थे, तो ये मंजरी तो जो है अवध ओझा जी के साथ है। मनप्रीत जी और हमारे पूज्य स्वामी आर्षदेव जी। तो देखो ये तो संगम है, अलग अलग चीजों को मिलाने से एक अप्रतिम औषधीय शक्ति। खीरा, करेला, टमाटर, उसमें थोड़ा नीम पत्र मिला दिया, थोड़ा उसमें सदाबहार, थोड़ा चिरायता, थोड़ी कुटकी, थोड़ा विजय सार और रतपितिया मिल जाए तो साहब डायबिटीज जड़ से खत्म हो जाती है। और देखो पेटवा का घेटवा निकाल रखा है हमने। ऐसा पेटवा का घेटवा दबा दिया, मंडू का आसन कर दिया। ये एकदम ठीक है। मंडू का आसन, योगा मुद्रासन, ये तो अप्रतिम है। ये डायबिटीज तो मात्र 2 आसन करने से, मंडू का आसन जिनसे बन पाए योगा मुद्रासन, वक्रासन, अब नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। ये जो पूरी उपनिवेशवादी जो सोच है, शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक गुलामी, ग्लानि और कुंठाएं, उन्हीं से तो मुक्ति दिलाने वाली बात है। ये जो कोलिनियन जो उपनिवेशवाद का जो पूरा तंत्र है, वो ऐसा ही चला आ रहा है कि एक बार शुगर हो गई तो खत्म नहीं होगी। अरे चाहे टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, टाइप 3 हो, चाहे उसमें कितने ही कॉम्प्लिकेशंस और रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी हो, डायबिटीज और डायबिटीज के सारे कॉम्प्लिकेशंस का आज जड़ से खात्मा होगा और आत्मा में परमात्मा का प्रकाश पैदा होगा। ब्रह्म प्रकट होगा, आत्म ज्योति में ब्रह्म ज्योति, और सारे भ्रम आज खत्म कर डालेंगे। वातावरण बड़ा पावन है और परिवेश पतंजलि विश्वविद्यालय का इतना सुंदर है, और उसमें इस नए परिवेश में नई दृष्टि के साथ रोज हम नई सृष्टि का निर्माण करते हैं। मधुमेह मुक्त भारत,